बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। और आखिरी पार्ट जो है पार्ट 18 हम उसका करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। ये मत भूलिए कि आप सेकंड ईयर में हैं, एमडी कैट का टेस्ट देना है और बहुत कुछ करना है, ठीक है। एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी कुछ आगे हो पाएगा। ये मोटिवेशनल बातें मैं करता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना ज़रा रट्टे की दुनिया से बाहर निकलें और समझने पे ध्यान दें। ये पूरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम। पहले ही बता दूं, एमसीक्यूज़ करेंगे इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, उनको देखेंगे। फर्स्ट ईयर वाले परेशान नहीं हो, ठीक है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है अभी, एग्जाम्पल 7.3। बहुत सर का दर्द है, लेकिन ये है कि वो जब तक नहीं समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे आप नहीं बढ़ सकते, अटक जाएंगे। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। चलें अब आगे, टाइम किल नहीं करते। मैं जानता हूँ कि ये जो है वो एमसीक्यूज़ आपकी बुक के अंदर, बुक के लास्ट में भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन बात वही है ना कि एक ही जगह पे सब कुछ आपको मिल जाए, बुक उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, हाथ के हाथ ही हो जाए। और यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर, ये नज़र आ रहा होगा, पट्टी चल रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये ऊपर, ये अगर ग्रैंड टेस्ट आपने नहीं किया हुआ नोमेनक्लेचर का, तो यकीन करें फिर ये वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है आपका। और पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो ग्रैंड टेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। ये नोमेनक्लेचर हैं भाई, ठीक है, खेल तमाशा नहीं है। होशियारी पकड़नी पड़ेगी और नोमेनक्लेचर ग्रिप करनी है तो सिर्फ एक ही उसका हल है, और वो है प्रैक्टिस, जम के प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस तब जाके नोमेनक्लेचर बोलते हैं कि हाँ, हम आपके जो है ना वो दिमाग शरीफ में जो है वो जगह बनाएंगे, अदरवाइज़ आप गुम हो जाएंगे इसके अंदर। और यही नोमेनक्लेचर आपके एंट्री टेस्ट की तबाही कर देंगे और अनफॉर्चुनेटली आपके एमडी कैट की और दूसरे जो भी आपके पैशंस हैं उनकी भी। तो बहरहाल चलते हैं यहाँ पर। बुक अगर खोल लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं साथ साथ पेज नंबर बताता रहता हूँ, नहीं तो पीडीएफ जो है वो ज़रूर खोल लें। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी और चीज़ें बता दूँ कि पीडीएफ वगैरह जितने भी आते हैं ना आपके पास व्हाट्सअप में ढेर लगे हुए होते हैं, ठीक है। बेदरी गलतियाँ होती हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हज़ारों उनके सब्सक्राइबर्स हैं। यकीन करें देखता हूँ बड़ी तकलीफ़ होती है ना। बच्चों को बेचारों को पता है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बस फॉलो कर रहे होते हैं पागलों की तरह। और पीडीएफ में जो लिखा होता है वो आंसर लिखे हुए होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं, भाई ये सही है, सही है, चलो चलने दो, चलने दो। पता है बच्चों को जब चलता है, जब ये करने के बाद, सब गलत सलत करने के बाद आगे एंट्री टेस्ट में बैठते हैं ना, फिर वो एंट्री टेस्ट वाले जो है ना वो फिर चार चार आंखों से देखते हैं, ठीक है, वहाँ गड़बड़ होती है फिर। इसलिए मेहरबानी करें, अपने फ्यूचर के साथ अगर आप खेल तमाशा नहीं करना चाहते तो फिर मेरे साथ आप शामिल हो जाइए, ठीक है। टाइम नहीं है, इसलिए एमसीक्यूज़ के अंदर जो है मैं सबसे पहले आपको ये पहला वाला जो है पढ़ दूंगा और डायरेक्टली बता दूंगा। मैंने कहा ना, जिन्होंने ग्रैंड टेस्ट किया हुआ है वो तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो परेशान रहेंगे। तो कर लीजिए पहले। सबसे पहले बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पॉजेस एसाइल फंक्शनल ग्रुप। अब एसाइल से आपको याद आया, हमने नोमेनक्लेचर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। नोमेनक्लेचर वो जो विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप हैं, याद आया, ये वाले कार्बोनाइल ग्रुप जो इसके बगैर हैं, शुरू वाले सारे के सारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और उसके बाद अल्काइल हैलाइड, अमाइन है, ठीक है, और अल्कोहल है, और ये 6, 7, 8 हैं जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। या फिर हमारे पास नोमेनक्लेचर जो हैं वो विद कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं। तो अगर आपको एसिल हैलाइड याद हो तो ये एसिल फंक्शनल ग्रुप जो है ये विद कार्बोनाइल ग्रुप वाले ग्रुप्स की कैटेगरी के अंदर आता है। और ये पहला जो है इसका ए है, ठीक है, और ये क्या है, ए में हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप, और उसके बाद ये कार्बोनाइल आ गया, और ये एक्स जो है ये हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। नंबर 2 पे देखते हैं क्या है। नंबर 2 पे बोल रहा है अ हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H12 इज़ पॉसिबली। मेरे पास जो बुक है इसमें दोनों ऑप्शन ठीक हैं, सी वाला भी ठीक है, डी वाला भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम C7 और H12 को देखते हैं तो इसको समझना है कि भाई ये कैसे हो रहा है।
तो मेहरबानी करें आप पार्ट 1 इसका देख लें, जिसमें सारी बुनियादी चीज़ें मैंने बताई हैं कि किस तरह एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और किस तरह अगर एक इजाफी बॉन्ड अगर आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कैसे एक इजाफी बॉन्ड जो है वो 2 हाइड्रोजन को उड़ा देता है, रिमूव कर देता है। तो एक बॉन्ड इजाफी 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने का बाइस बनता है। ये पार्ट 1 में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आप देखिए, आपको इसी वीडियो के लास्ट में जो है वो मिल जाएगा, या नीचे इसी स्क्रीन के नीचे देखें लोगो बना हुआ, उस पर क्लिक करें आप तो जो है वो पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, 12th केमिस्ट्री की, उसके अंदर जो है वो आपको पार्ट 1 इसी चैप्टर का पार्ट 1 जो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, वो देखिए आप, उसमें सारी बुनियादी चीज़ें बताएंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास सी भी है इसके अंदर और डी भी है, ये दोनों ही सही हैं। कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं? हेप्टाइन, ये भी सही है, ठीक है। अब ये बुक वालों की गलती है, इसको नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। हेप्टाइन भी ठीक है और हेप्टाडाइइन भी ठीक है, हेप्टाडाइइन भी ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे ठीक है, अब ये तो मैं इसमें नहीं समझा सकता, आप इसका ज़रा स्ट्रक्चर बना लीजिए। 7 कार्बन हैं, 7 कार्बन के साथ आपको 12 हाइड्रोजन ही लगाने हैं। आप डबल बॉन्ड लगाएं या ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, ट्रिपल बॉन्ड लगा के ये हेप्टाइन बन जाएगा तब भी मसला हल हो जाएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाएगा। या फिर आप जो है वो हेप्टाडाइइन, कहीं भी 2 जगहों पर आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, आपको जो है यही स्ट्रक्चर जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आप सी कर दें या इसमें डी कर दें, ठीक है। नंबर 3 जो है, इसमें हमारे पास कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पसेस द स्ट्रक्चरल फार्मूला, आगे उसने स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है, ठीक है। वो उसने बताया है ये वाला CH3 और उसके बाद CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और उसके बाद C और ट्रिपल बॉन्ड और CH। इट्स करेक्ट IUPAC नेम इज़, इसका जो सही IUPAC नेम है वो क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका C है यहाँ पर करेक्ट IUPAC नेम 3-पेंटीन 1-याइन, 3-पेंटीन 1-याइन, 3-पेंटीन 1-याइन, 3-पेंटीन 1-याइन है, ठीक है भाई। नंबर 4 पे आ जाइए। IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेम जो है वो क्या है? 1 प्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल है, 1 ब्यूटेनॉल है या 2 ब्यूटेनॉल है? तो ये 2 प्रोपेनॉल है, बी पे आप जो है वो टिक लगा दीजिए, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद 3-4 हो गया, 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये ईस्टर से मुताल्लिक है, ठीक है। रिसोर्सिनॉल, ये सॉरी फिनॉल से मुताल्लिक है। फिनॉल की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि भाई कुछ आपको नाम कॉमन वैसे ही याद करने पड़ेंगे। ये रिसोर्सिनॉल जो है ये एक फिनॉल है, ठीक है। इट कंटेन्स 2 OH ग्रुप, और इसमें जो है वो 2 OH ग्रुप हैं। एट आपको OH ग्रुप की पोजीशन बतानी है इस रिसोर्सिनॉल फिनॉल के अंदर के कहाँ कहाँ पर ये OH ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं। पोजीशन 1-2 पे लगे हुए हैं, पोजीशन 1-3 पे लगे हुए हैं, तो ये पोजीशन 1-3 पे लगे हुए हैं, इसका बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 6 की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज C4H8, इट शुड बी ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटेन। ये कौन सा होगा? फॉर्मूला जो है वो बता रहा है क्या आपको? फॉर्मूला जो है वो बता रहा है C4H8, ये क्या होगा? तो भाई ये होगा साइक्लोब्यूटेन। डी पे आप क्लिक कर दीजिए, ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है C4H8। आप सोच रहे होंगे ये साइक्लोब्यूटेन क्यों है सर? भाई 8 हाइड्रोजन आपने लगाने, 8 हाइड्रोजन लगाने, 4 कार्बन लगाने, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास,
क्योंकि उसने पहले ही बता दी ये बात क्या कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड नहीं है। अगर अनसैचुरेटेड होता तो डबल बॉन्ड आप लगा सकते थे, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते थे। उसने आपको बोला है कि भाई ये सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही लगा सकते हैं। अब सिंगल बॉन्ड भी लगाना है और 8 हाइड्रोजन से आगे भी नहीं बढ़ना, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो ये रह जाता है साइक्लोब्यूटेन, कि ये इस तरह से बने। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ भी 2 आ जाएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास 7 जो है, इसके अंदर वो कह रहा है इन द IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की बात आ रही है। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम आए ना, फ़ौरन अपने जहन को घुमा लिया करें कि ये नोमेनक्लेचर के कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं या विद कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं। कीटोन जो है वो विद कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं। ठीक है भाई। तो इसका बता रहा है इन द IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन्स द एंडिंग ई ऑफ मेन कार्बन चेन इज रिप्लेस्ड बाय, आखिर में जो मेन कार्बन चेन का ई है वो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। YL आ जाएगा, OL आ जाएगा, AL आ जाएगा या ONE आ जाएगा। ये D है। ठीक है, ONE। अब जिन बच्चों ने, वही कह रहा हूँ ना, जिन्होंने भाई कर रखा है 1.5 घंटे का ग्रैंड नोमेनक्लेचर का टेस्ट कर रखा है ना, उनके लिए तो परेशानी नहीं है, वो तो सेकंड में समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है। नंबर 8 देखते हैं इसका। MCQs नंबर 8 जो है इसका, इसमें कह रहा है इन द कॉमन सिस्टम। अच्छा, ये IUPAC सिस्टम नहीं है, कॉमन सिस्टम है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद 6 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन इज नेम्ड है। पहली बात बोल रहा है कॉमन सिस्टम है, फिर बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर ये बोल रहा है 6 कार्बन एटम्स का बता रहा है, फिर बोल रहा है स्ट्रेट चेन में है। तो आप उसको क्या नाम देंगे? प्रोपियोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड याद कर लीजिए कौन सा है, विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप वाला है या फिर ये विद कार्बोनाइल ग्रुप वाला है। ये विद कार्बोनाइल ग्रुप वाला ग्रुप है, यानी कि विद कार्बोनाइल फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, तो कार्बोनाइल ग्रुप तो इसमें लगेगा। यहीं पर मैंने ये बात बताई थी कि इसकी गिनती भी है, याद करें क्या थी। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। तो ये गिनती जिस तरह हमारे पास मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट वगैरह गिनती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी एक गिनती है, याद करनी पड़ेगी आपको। तो फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन, एसिटल्डिहाइड सॉरी फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन, एसिटिक एसिड 2 कार्बन, प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन, ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन, वैलरिक एसिड 5 कार्बन, कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन। तो ये क्या बता रहा है कि 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन के अंदर होंगे। कॉमन सिस्टम में नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड होगा, वैलरिक एसिड होगा, कैप्रोइक एसिड होगा, स्टीरिक एसिड होगा। ये कैप्रोइक एसिड है। तो 8 जो है इसके अंदर, 8 जो है इसके अंदर ये आएगा कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। ठीक है भाई। 9 वाला इसमें देख लेते हैं। 9 में क्या बात कर रहा है? द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 पेंटाडाइईन, 1,3 पेंटाडाइईन करेक्ट स्ट्रक्चर बोल रहा है भाई, इसका कौन सा होगा? अब ये देख लें, पेंटा 5 कार्बन होंगे, डाई मतलब 2, ईन मतलब डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड 2 जगह पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं इस 5 कार्बन वाली चेन के अंदर। किन किन पोजीशन पर लगे हैं? पहली पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये हमारे पास सी वाला जो है ये करेक्ट है। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH है, फिर CH है, CH, फिर यहाँ मिस्टेक है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये हमारे पास जो है वो CH है और ये CH3 है। तो ये CH2 CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर CH और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3।
अब इसके अंदर हमारे पास, हाँ ये सही है, 4 बॉन्ड हो गए, ये जो है ये भी सही है, ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ 2 बॉन्ड ये रहे, 1 बॉन्ड ये रह के रहा, सही है। तो ये है हमारे पास, ये देख लें आप, पहली और तीसरी पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। 10वें नंबर वाले को देख लेते हैं जल्दी से। IUPAC नेम आपसे पूछ रहा है एक कंपाउंड का, CH3COOCH इसका बता दीजिए। तो इसका जो नाम है वो बनेगा आइसोप्रोपाइल इथेनॉट, ये डी जो है ये आएगा, आइसोप्रोपाइल इथेनॉट। कैसे आएगा भाई, आप खुद देख लें, ये जो है वो ईस्टर है, ठीक है, और ये पेज नंबर 94 पे आपको ये आइसोप्रोपाइल इथेनॉट और ये एज इट इज़ नज़र आ जाएगा, नहीं तो वीडियो देख लीजिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है भाई। ये तो थे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। बुक आपके पास होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि बुक में से ही मैं बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इनके आंसर कहाँ पर हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे मुश्किल काम पता है क्या आपको, सबसे मुश्किल काम है सवाल को समझना। अब सवाल को समझा करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। जिनको सवाल समझ में आ जाता है ना, तो इसका मतलब उनको जवाब भी आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखें, आपसे कह रहा है व्हाई IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज प्रेफर्ड ऑन द कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ये IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर का जो है, इसको तरजीह दी जाती है, इसको प्रायोरिटी दी जाती है, इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है कॉमन नेमिंग सिस्टम के मुकाबले में, ठीक है। इसकी वजह बता दीजिए, ऐसा क्यों है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 78 पे, पेज नंबर 78 पे, और वहाँ पर टॉपिक जो है 4.2 है। आप देखें पेज नंबर 78 खोलें, तो पेज नंबर 78 पे आपको ये नज़र आ जाएगा। खोलें पेज नंबर 78 और यहाँ पर 4.2 है, हिस्ट्री ऑफ नॉमेनक्लेचर, और इसके अंदर आप देख लें, यहाँ पर इसने सारी जो है वो तफसील बताई है कि क्या वजूहात हैं। 2-3 वजूहात उसने लिखी हुई हैं कि कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम्स जो हैं वो पहले जो रखे जाते थे वो किसके ऊपर रखे जाते थे, किस चीज़ से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला है, ठीक है, तो उस चीज़ के मुनासबत से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दिया जाता था, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दिया जाता था डिस्कवरर के नाम से, कि जिसने उसको डिस्कवर किया है, जिसने उसको दरियाफ्त किया है, इस बुनियाद के ऊपर नाम रख दिया जाता था। तो अब ये जो है वो कितने साइंटिस्ट, यहाँ तो ट्रिलियन बिलियंस मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो भाई इतने तो साइंटिस्ट ही नहीं है, इतनी तो आबादी भी नहीं है, कितने ऐसे नाम रख सकते हैं यहाँ पे, तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। और भी वजूहत हैं। तो ये पहले ही पैराग्राफ के अंदर हिस्ट्री ऑफ नॉमेनक्लेचर के अंदर आप पढ़ें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है इसको भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इसका मतलब ज़रा समझ लीजिए। कह रहा है राइट द नेम ऑफ 5 ऑर्गेनिक फैमिलीज़, ठीक है, आपसे कह रहा है 5 ऑर्गेनिक फैमिलीज़ के नाम लिख दीजिए, एंड मेंशन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, और ज़िक्र कीजिए, मेंशन का मतलब ज़िक्र कीजिए, बताइए किस चीज़ के बारे में, जो फंक्शनल ग्रुप उनके अंदर मौजूद हैं। तो आप देख लीजिए कितने सारे हैं, अल्कोहल है, अमाइन है, अमाइड है, ठीक है, इनके कोई भी 5 ले लें आप, और उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में आप बता दें, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारे पास आ गया तीसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जनरल क्वेश्चन है। राइट डाउन बेसिक रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको बेसिक रूल्स जो हैं वो लिखने हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक रूल जो है वो लिखने हैं IUPAC सिस्टम के तहत। कौन कौन से बेसिक रूल हैं, तो ये पेज नंबर 79 पर है, पेज नंबर 79 पे है, ये मौजूद है, ठीक है। और 4.3 जो है वहाँ पर टॉपिक मौजूद है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, 79 और ये टॉपिक 4.3 देख लें आप, IUPAC सिस्टम, ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 5 के 5 पॉइंट ही जो है वो बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, IUPAC सिस्टम के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वी ऑफन यूज द टर्म आइसो नियो इन द कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हम अक्सर जो है आइसो और नियो के ये जो है वो टर्म, ये नाम इस्तेमाल करते हैं ऑफ नेमिंग ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स के नाम देते हुए। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, आप ज़रा तफसील से इस बारे में बात कीजिए मिसालें देख के। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 84 पे ये मौजूद है, पेज नंबर 84 पे ये मौजूद है और टॉपिक है ये 4.7, ये टॉपिक 4.7 है, पेज नंबर 84 पे मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा कॉमन सिस्टम लिखा हुआ है और इस कॉमन सिस्टम ये है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसी में कॉमन सिस्टम की हेडिंग आपको नज़र आ रही है और इसी के अंदर जो है वो सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ के अंदर जो है वो थर्ड पैराग्राफ के अंदर आइसो और नियो का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो सेकेंडरी और ट्रेचरी का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। वैसे मैंने अपनी वीडियो में इसी वीडियो के अंदर इसको तफसील से एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब चलते हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम ज़रा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर वो जो है ना IUPAC नेम्स वाला और स्ट्रक्चर वाला ये 2 पार्ट जो हैं वो हम कर लें, उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त मिल जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट द कॉमन नेम्स ऑफ फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फर्स्ट 5 मेंबर्स हैं आप उनके कॉमन नेम्स जो हैं वो बता दीजिए। पेज नंबर 92 पे जो है ये मौजूद है। अच्छा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और जो है वो क्या है हमारे पास, प्रोपियोनिक एसिड है और ब्यूटायरिक एसिड है, वैलेरिक एसिड है, ये सारे के सारे नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर इसको ज़रा आप समझ लीजिए, 3 लाइनें लिखी हैं, बड़ी तफसील से इसने बोली है कोई बात। वो कह रहा है इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, इन द मेन कार्बन चेन के अंदर, व्हाट रूल्स यू फॉलो टू राइट इट्स IUPAC नेम। तो कौन कौन से रूल्स जो हैं IUPAC नेम के वो आप जो है वो यहाँ पर उनको फॉलो करेंगे। एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, एक तो इसकी तफसील भी बताइए और फिर मिसाल दे के भी समझाइए। तो ये पेज नंबर 83 पे इसका जवाब जो है वो मौजूद है और यहाँ पर इसमें 4th पॉइंट है, 6th पॉइंट और 7th पॉइंट है, 6 पॉइंट और 7 पॉइंट है। पेज नंबर 83 खोल लें तो ये आपको नज़र आ जाएगा, पेज नंबर 83। यहाँ पर IUPAC सिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ 6 पॉइंट देख लें और 7 पॉइंट देख लें IUPAC सिस्टम की हेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने प्रेफरेंसेस जो हैं वो बाकायदा बताए हुए हैं, ख़ास तौर पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के, और नीचे एग्जाम्पल भी मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, MCQs भी होगा। अब चलते हैं ज़रा डिस्क्रिप्टिव की तरफ और उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपसे बोल रहा है IUPAC नेम्स आपने बताने हैं। किन किन के पहले जो है वो आपसे कह रहा है CH3 है। अब ज़रा कॉपी पेंसिल ले लीजिए और साथ साथ बनाइए मेरे। CH3 है, O है और उसके बाद CH है और उसके साथ CH3 और ब्रैकेट क्लोज, ये 2 आ गया। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दे देता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसको थोड़ा सा इजी करके लिख लें। तो CH3 है, ये कार्बोनाइल ग्रुप आपको नज़र आ गया और उसके साथ ये O भी आपको नज़र आ गया। CH3 और 2, दोबारा कहूँगा भाई ग्रैंड टेस्ट कर लें। ठीक है, अपने आप को चेक कर लें, वो ग्रैंड टेस्ट कर लेंगे तो ये बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये फ़ौरन देख के आप पहचान जाएंगे कि ये असल में क्या है हमारे पास। ठीक है भाई, अच्छा तो इसको पहले मैं इजी कर लेता हूँ। ये CH3 और ये C कार्बोनाइल ग्रुप और ये O और उसके साथ CH है। CH3 वो जो बोल रहा है 2 हैं, तो एक हम यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं।
आप चाहें तो ऊपर लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि IUPAC नेम को हमें फॉलो करना है। IUPAC नेम को फॉलो करेंगे तो नंबरिंग तो लाजमी हमारे पास आएगी ही आएगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है ये है किसका, ये ईस्टर है, ईस्टर है, ठीक है भाई, ये हमारे पास ईस्टर है। और इसका गिनती कहाँ से शुरू होगी इसकी? ईस्टर का कायदा ये है कि जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप नज़दीक होगा, जहाँ पर ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा चेन में, गिनती वहीं से शुरू होगी। तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन, और ये इसकी गिनती हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है अब इसका नाम रखने की बारी आएगी, तो इसको हम कहेंगे, दो तरह से इसका नाम जो है वो रखा जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत PDFs में गलतियाँ होती हैं, बार बार समझा रहा हूँ, बहुत गलतियाँ होती हैं, ज़रा ध्यान से। जब भी IUPAC नेम की बात आएगी, नंबर तो आपको लाजमी नज़र आएंगे। किसी नाम के अंदर अगर आपको नंबर नज़र नहीं आ रहे और कहा जा रहा है कि भाई ये IUPAC नेम है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ जगहों पे तो ये मामला सही है, लेकिन हर जगह पे नहीं। नंबर्स लाजमी होंगे इस तरह से भी स्ट्रक्चर पे, और नाम में भी आपको ये नंबर्स जो हैं वो मेंशन होंगे। तो इसका जो है वो, इसको हम कहेंगे 3 मिथाइल, क्योंकि तीसरे नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, और 2 ब्यूटेनॉट, 2 ब्यूटेनॉट, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास, देख लीजिए 3 मिथाइल, दूसरे नंबर पे ये ब्यूटेनॉट जो है ये आ गया। ये आप देख भी सकते हैं, ये ईस्टर है, पेज नंबर 93 से आपको श्योर हो जाएगा बिल्कुल 100%, ठीक है भाई। दूसरे वाले की तरफ चलें, बी जो है, बी में जो है हमारे पास ये बोल रहा है, अजीब सी इसने शक्ल बना रखी है यहाँ पर, हम इसको इजी कर लेंगे, ठीक है। CH और उसके बाद CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको थोड़ी आसान शक्ल दे दें, अब इजी हो गया ये, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH, अब इसके साथ CH3 एग्जैक्टली नीचे आएगा। CH3 कभी भी जो है वो चेन के बीच में नहीं होता, फिर CH है और इसके साथ ये डबल बॉन्ड है, फिर ये CH2 है, ठीक है भाई। ये कौन सा है हमारे पास? सिंपली ये अल्काइन का जो है वो है, एक कंपाउंड है अल्काइन फैमिली का। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अल्कीन का नहीं हो सकता ये, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इसकी हुकूमत है, लेकिन इसकी भी होगी, क्योंकि सेम जगहों पर जब आ जाते हैं ये, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है, ठीक है। तो डबल, अगर सेम पोजीशन पे आपको दोनों नज़र आ रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5, ये तो हो गया। अब नाम जो रखा जाएगा वो भी इसी नाम पे रखा जाएगा, और यहाँ पर इसका हम नाम रखेंगे 1 पेंटीन, 1 पेंटीन, 1 पेंटीन डैश 4 याइन, ये इसका नाम हो जाएगा। देख लें, नंबर 1 पे जो है वो डबल बॉन्ड हो गया, चेन का नाम भी जो है इस डबल बॉन्ड की मुनासबत से पेंटीन हो गया। चौथे नंबर पे जो है वो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 4 याइन हो गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बहुत मिस्टेक्स होती हैं, बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। PDFs के ऊपर अंधा एतमाद ना करें, आपका अपना नुकसान है। जल्दबाजी इतनी ना करें आप, वरना आपको बहुत ज़्यादा आगे नुकसान हो जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं। किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, किसी के व्यूज़ बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, वॉच टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन तबाही तो आपकी हो जाएगी ना, तबाही तो आपकी हो जाएगी, फ्यूचर तो आपका चला जाएगा। इसलिए थोड़ा सा तसल्ली रखें। फिर हमारे पास ये है CH
2 और डबल बॉन्ड बना हुआ है C, फिर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है COOH। अब देखें ना, वही फिर दोबारा ग्रैंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने ग्रैंड टेस्ट नोमेनक्लेचर का किया हुआ, सेकंड में पहचान जाएंगे इसको देख के कि ये कार्बोऑक्जाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बोऑक्जाइलिक एसिड है, ये लगा हुआ। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर तो इसके साथ ये देखें, ये पोर्शन जो है ये अटैच हुआ हुआ है। कार्बोऑक्जाइलिक एसिड जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप जो है, याद रखें ये किंग है। प्रायोरिटी की जो मैंने तफसील बताई है ना आपको, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे वो आप इसी को देंगे, कार्बोऑक्जाइलिक एसिड को, नंबरिंग में 1 2 3। ठीक है, इसका नाम होगा 2-मिथाइल 2-प्रोपियोनिक एसिड, 2-मिथाइल 2-प्रोपियोनिक एसिड। एक एसिड कार्बोऑक्जाइलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है IUPAC के तहत। एक एसिड प्रोपियोन 3 कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 चेन के। 2 जो है ये बता रहा है कि भाई ये नंबर 2 के ऊपर जो है वो नंबर दूसरे वाले कार्बन के ऊपर ये कार्बोऑक्जाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और 2-मिथाइल का मतलब ये कि दूसरे नंबर पे ही ये मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, डी की तरफ आ जाइए। इसका डी जो है, इसकी भी अजीब व गरीब शक्ल बनी हुई है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा सही करते हैं। बुक में जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, ये, और उसके बाद CH है, फिर ये है, फिर CH3 है। ठीक है, और उसके बाद ये कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, और उसके बाद CH है, फिर ये, फिर CH3, और उसके बाद Cl। तो इसको अच्छी सी शक्ल दे देते हैं, ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो इसको हम यूँ करते हैं CH3 CH, इसके नीचे ये CH3 आएगा, फिर ये C, और ये फिर CH, फिर ये CH3, और इसी के साथ Cl नीचे। अब आसान हो गया। ठीक है, अब आसान हो गया ये। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, ये एक ही बात है। हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। IUPAC है तो भाई नंबरिंग तो आपको हर जगह पे करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये है कौन सा ग्रुप, ये पहचानने वाली बात है ना। पहली बात तो ये कार्बोनाइल फैमिली का ग्रुप है कोई ना कोई। अब आगे कौन सा है खुद देख लें। कहीं ये एसिटिक एसिड लगा हुआ है, सॉरी, कहीं कार्बोऑक्जाइलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, COOH, नहीं, कहीं नहीं लगा हुआ। कहीं OH लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। कहीं NH2 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। क्या है ये है कीटोन। कीटोन जो है इस तरह से हम उसको लिखते हैं, डबल साइड, बीच में ये होगा। राइट हैंड साइड पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो रख लेते हैं। क्या होगा आपके ख्याल में? तीसरे नंबर पे तो ये है। ठीक है, और 5 कार्बन है। 5 कार्बन का मतलब पेंट, और कीटोन है तो ONE आखिर में जो है वो आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, चौथे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, हम मिथाइल को बाद में लिखेंगे, पहले हम क्लोरो को लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल 2 क्लोरो 4 मिथाइल। अब तीसरे नंबर पे डैश 3, अब क्या हो जाएगा? पेंटेनॉन, ये हो जाएगा 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। ONE जो है वो कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, ये डी भी हो गया। अब आगे आ जाइए। अच्छा, अब चलते हैं ई की तरफ। ई की तरफ
ये है CH3 डैश CH2 फिर OC। देखिए ना, ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दे देता है 2 फिर C2H5। ये कंफ्यूजिंग है सारा का सारा मामला। जितनी लंबी चेन आप बना सकते हैं ना IUPAC के अंदर, आप बनाइए बगैर किसी टेंशन के। तो मैं इसको इजी कर लेता हूँ, CH3 CH2 फिर C, ये डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ यहाँ पे CH3 और C2H5। इसका मतलब ये हुआ कि C2H5 C और C, CH2 और CH3, ये मिथाइल लग जाएगा इसके साथ। इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ, ये डबल बॉन्ड वाली पोजीशन नहीं बन सकती इसकी, ये कार्बोनाइल नहीं है जी, ये कार्बोनाइल फैमिली का नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका सिंपली जिसको हम कहते हैं ना कि ईथर, ये ईथर फैमिली का, जिसके बीच में O होता है बस, और इसके लेफ्ट एंड राइट पर अल्काइल फैमिलीज। तो ये O है, उसके साथ ये C है, और इस C के साथ जो है ये CH3 अप एंड डाउन इस तरह से लगे हुए। इसके अलावा पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, आप ट्राई करके देख लें, ठीक है भाई। अब नंबरिंग यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तीसरे वाले कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है ईथर का। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2, दूसरे वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होगा, ठीक है भाई, 5 कार्बन ये हमारे हो गए। अब इसका नाम जो है वो, क्योंकि ईथर है इसलिए इसकी ख़ास जो नाम रखने का तरीका है वो हम कहते हैं इसको ऑक्सी जो है वो आ जाता है इसके साथ, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो दूसरे नंबर पे ये हो गया, इसको 1 2 CH3 1 2 3 1 2 3 4, इसको 1 करें, इसको 2 करें, 3 और 4, ठीक है। एक साइड इसकी जो है वो आपको खाली छोड़नी पड़ेगी, ईथर का ये प्रॉब्लम है। दूसरी साइड जो है उस साइड पे आप नंबरिंग कर सकते हैं। ईथर को लेके IUPAC में ये बात याद रखिएगा, मुझसे भी गड़बड़ हो गई थी, मैं भी भूल गया था भाई, ठीक है। तो ईथर के अंदर के एक साइड पे आपने नंबरिंग करनी है, और ऑक्सीजन की दूसरी साइड वाला उसकी मुनासबत से इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए ये जो है वो इथॉक्सी हो जाएगा, इथॉक्सी, ठीक है। 2 कार्बन है, लेकिन क्योंकि ये इथॉक्सी इस O के साथ ईथर के साथ लगा हुआ है, तो इस पूरे के पूरे को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मुश्किल बात है लेकिन नोट्स में डालने हैं कि जब ईथर का मामला आ जाए तो आपने इस पूरे के पूरे को, इस पूरे पीस को ये देखना है कि ये किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें अभी जो हमने नंबरिंग की है 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा पीस जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको कहेंगे 2 इथॉक्सी। ईथ मतलब 2 कार्बन, 2 मतलब कि ये पूरा का पूरा पीस ईथर वाला सेकंड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑक्सी मतलब ये ईथर है, ठीक है भाई। अब दूसरे नंबर पे ये मिथाइल भी लगा हुआ है, तो डैश करके 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब क्या है, गिनती कर लें 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। थोड़ा मुश्किल था, है ना, मुश्किल तो था,
इसीलिए मैं थोड़ा इस पर जल्दबाजी नहीं की, आराम आराम से आपको बताया। जहन नशीन हो गई बात। ईथर की जब बात आए, ओ के साथ आपने सिस्टम अलग कर देना। अब यहाँ पर गिनती मैंने यहाँ से क्यों शुरू की है? चलें सर, आपकी बात मान ली, ओ के साथ ये इसका पीस बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। यहाँ से गिनती क्यों शुरू, यहाँ से क्यों शुरू की? यहाँ से भी तो कर सकते थे 1 2 3 4, चलें कर, नहीं, हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारा ईथर का ग्रुप है, ये कम से कम नंबर वाले कार्बन के साथ मिले, कम से कम नंबर वाले। अगर मैं यहाँ से गिनती शुरू करता ना 1 2 3, तो तीसरे नंबर वाले कार्बन पे हमें ये मिलता। अगर मैं गिनती यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 1 2, तो दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ ये मिल रहा है। आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर लें गिनती, चाहे तो यहाँ से शुरू कर लें, कोई मसला नहीं, इससे शुरू कर लें 1 2 3 4, तब भी दूसरे नंबर पे आपको मिथाइल मिलेगा। यूँ कर लें आप इसको 1 2 3 4, ऐसे कर लें, कोई परेशानी नहीं, अभी दूसरे नंबर पे मिथाइल ही मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, फिर अगला सवाल कि ये जो ईथर का ओ है, इसकी सर ये वाली साइड ही आपने क्यों ली? इस वाली साइड को ही ओ के साथ मिला के ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो है क्यों बनाया? आप ओ की ये वाली साइड भी तो ले सकते थे। नहीं, ये वाली साइड इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन भी तो लेनी है। अगर मैं ईथर की इस वाली साइड को ले लेता है, देखिए ये कितनी लॉन्गेस्ट चेन कितनी बड़ी आती, तो शॉर्टेस्ट जो है मुझे पोर्शन देखना है ओ के साथ, जो शॉर्टेस्ट पोर्शन लगेगा मैं उसी को ओ के साथ मिला के पूरा ईथर का फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ मैं नहीं ले सकता क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन भी तो चाहिए ना, IUPAC सिस्टम कहता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ई हो गया, अब एफ की तरफ चलते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, बहुत 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 तहकीक के बाद ये वीडियोस मैं बनाता हूँ। विकीपीडिया और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जाके बड़ी तहकीक करने के बाद, ताकि आपको बिल्कुल फ़िल्टर्ड नॉलेज मिले। मैं देखे हैं PDFs वगैरह भी बहुत सारे हजरात के, और उनके YouTube चैनल्स को भी देखा है, उनकी वीडियोस को भी देखा है, बदतरीन गलतियाँ हुई हुई, हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और पता नहीं क्या कुछ है, बदतरीन गलतियाँ हुई हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप। F की तरफ चलते हैं। CH3 और 2, और उसके बाद C, इसके साथ Br है, ठीक है, उसके साथ CHO है। अजीब सी इसने खिचड़ी पकाई हुई है यहाँ पे, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। ये C तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। Br जो है ऑब्वियस सी बात है, ये ब्रोमीन नीचे ही आ सकता है, चेन का हिस्सा तो बन नहीं सकता, ये साइड में ही लगता है। अच्छा, उसके बाद ये CHO जो है ये हमें नज़र आ रहा है एक साइड पे, फिर यहाँ पर ये CH3, ये दो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो CH3 जो है वो अगर हैं तो एक तो चले यहाँ पर आ गया CH3, दूसरा कहाँ पे जाएगा? क्योंकि इसके साथ अटैच हुए हैं, तो इसी के साथ ये CH3 इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है भाई, ये इस जगह पे आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इसको भी थोड़ा सा खोल लेते हैं। अगर आपको याद हो, CHO अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, अल्डिहाइड, ये पोर्शन कुछ याद आया? ये अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, और अल्डिहाइड की इस साइड पे आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। नंबर 1 अल्डिहाइड को ही देंगे, नंबर 2, नंबर 3 लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ से यहाँ। अब जो है इसका नाम दे देते हैं। नाम लिखते हुए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और अल्डिहाइड के लिए Al, अल, ये आ गया, ठीक है भाई। ये आपका FB जो है वो निमट गया। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास F के बाद क्या है?
जी जो है इसको देख लें। जी में है CH3 और C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है भाई, ये कीटोन है। मुझे कैसे पता है कीटोन है? ये देखें आप, कार्बोनाइल ग्रुप और इसकी दो साइड देखें, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, अल्डिहाइड नहीं लगा हुआ, ठीक है, कोई ईथर नहीं लगा हुआ, ईस्टर नहीं लगा हुआ, अमाइड नहीं लगा हुआ, कुछ भी ऐसा यहाँ पे फिनॉल नहीं लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ यहाँ पे। सिंपल CH है और यहाँ पर भी CH है। तो ये पोजीशन बिल्कुल ये वाली बन रही है। कौन सी? ये वाली, ये कीटोन की रिप्रेजेंटेशन है। सेंटर में कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? इसकी नंबरिंग जो है वो हम शुरू करेंगे जहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 5 हो गए। डबल बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करना। ठीक है, किस नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है? पेंटीन में 3 पेंटीन और दूसरे नंबर पर कीटोन लगा हुआ है 2 ऑन। ये हो गया इसका नाम। ठीक है, H की तरफ चलते हैं। H में हमारे पास जो है वो CH2-CH-CH2। इसके साथ भी OH लगा हुआ है, ये तो बड़ा आसान है। OH लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, ये अल्कोहल है। 1 2 3, तो हम इसको कहेंगे 1 2 3 ट्राई प्रोपेन, अल्कोहल है ना, प्रोपेन ओल, OL। ठीक है, तो यह 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, या फिर आप इसको यूँ भी कर सकते हैं 1 2 3 प्रोपेनॉल प्रोपेन ट्राई ओल, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, आई की तरफ चलें। अब ज़रा फिनॉल को भी देख लेते हैं। आई में अब ज़रा फिनॉल को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास OH। ठीक है भाई, और इसके साथ जो है ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका तो नाम बड़ा आसान है, 4 इथाइल फिनॉल, 4 इथाइल फिनॉल। और ये J जो है, J वाला तो आखिरी जो है वो काफ़ी तकलीफ़देह है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो इन्होंने नॉर्मली नहीं दिया हुआ, ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, J वाला, ये J वाले को भी देख लें। J में जो है हमारे पास ये एक ग्रुप बना हुआ है और इसके साथ यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है COCH3। ये है क्या भला? इसको देख के तो लगता है कि ये फिनॉल है, एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में बताया ही नहीं गया आपकी बुक के अंदर। इस चैप्टर में कोई तफसील जो है वो नहीं है। ठीक है, उसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। फिनाइल, फिनॉल तो आपने पढ़ा, फिनाइल नहीं पढ़ा आपने। एक फिनाइल ग्रुप भी है,
जैसे मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, एक फिनाइल ग्रुप भी है। ये फिनाइल ग्रुप कैसा होता है? ये ऐसे ही होता है, फिनोल जैसा ही होता है। इसमें बस जो है वो OH नहीं लगा हुआ होता, इसमें OH नहीं लगा हुआ, फिनोल जैसे ही लगता है। फिनोल में तो ऊपर OH लगता है ना। ये फिनाइल जो है इसकी जगह पर, OH की जगह पर कोई दूसरा जो है इसके साथ लगा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लें, क्लोरीन लगा हुआ है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3-क्लोरोफिनाइल। 3-क्लोरोफिनाइल, 3-क्लोरोफिनाइल। सिर्फ इसकी पोजीशन बता रहा हूँ आपको। एक नई चीज़ भी आप सीखेंगे जो आपने पूरे चैप्टर में नहीं सीखी, अभी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये फिनोल जैसा है। एक नए ग्रुप के बारे में बताया, फिनाइल, ठीक है। और इसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, इसको मैंने 3-क्लोरो कहा। चलें 3 हटा देते हैं, अभी सिर्फ इसको क्लोरोफिनोल, क्लोरोफिनाइल जो है वो बोलते हैं अभी, सिर्फ आपकी उसके लिए। अच्छा, ये जो है इसको थोड़ा सा हमें खोलना पड़ेगा। इसको मैं अब, क्योंकि ये इसका जो भी मैं नाम लेने वाला हूँ ना, वो आपके लिए हैरानगी वाला होगा कि ये कैसे है। ये कीटोन है। कीटोन का आपको याद है जर्नल स्ट्रक्चर, ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहाँ भी R है और यहाँ पर भी R है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। R को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ये RH भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इसी तरह ये R जो है ये फिनाइल भी हो सकता है जी, ये पूरा का पूरा ये फिनाइल भी हो सकता है। और ऐसा ही है, ये देखें, ये रहा, ये रहा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल। और ये क्या है? ये एक R है, ये वाला। और ये क्या है? पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ये दूसरा R है। यकीन नहीं आ रहा ना? यकीन करना पड़ेगा। तो ये बीच में ये कार्बोनाइल ग्रुप, और उस साइड पे, इस साइड पे ये अल्काइल ग्रुप आ गए। तो इस साइड भी अल्काइल ग्रुप, इस साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल है, तो बड़ा आसान है। इस साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है वो फिनाइल है, जो कि इससे पहले आपने सुना ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? अब इससे आगे और सुने। इसी फिनाइल के साथ आप कुछ और भी लगा सकते हैं, आप हैलोजन भी लगा सकते हैं, या जैसे इस जगह पे Cl लगा हुआ है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको इस फिनाइल के अंदर इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। अब देखें, ये परेशानी वाली बात है। इस फिनाइल के अंदर इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। अब पोजीशन तो हम कैसे बताएंगे? यहाँ पर ये पोजीशन का तो ताल्लुक जो है वो कार्बन से, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, फिर ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ और उसके साथ ये क्लोरीन लगा हुआ है। मतलब अब हमें डबल काम करने पड़ेंगे। हमें इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, हमें इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, हमें इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी फिनाइल ग्रुप की, और हमें फिनाइल ग्रुप के अंदर इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। परेशानी हो रही है ना? हो रही है। दोबारा सुनना, हमें इसकी पोजीशन भी क्योंकि IUPAC सिस्टम है ना, कॉमन नहीं है IUPAC। भाई आपको बताना पड़ेगा ये किस जगह पर है, ये किस जगह पर है, कौन से नंबर पर है, ये विनाइल पूरा का पूरा कौन से नंबर पर है फिनाइल, और फिनाइल में ये क्लोरीन जो लगा हुआ है ये कौन से नंबर पर है। तो इसको ज़रा आप ज़रा इस तरीके को सीख लें। अब मैं इसका नाम लिखता हूँ IUPAC नेम आपके सामने। इसका नाम जो है IUPAC नेम वो है 1 फिर ब्रैकेट आएगा 3-क्लोरोफिनाइल, 3-क्लोरोफिनाइल। अब कीटोन में IUPAC में कैसा नाम आता है? इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। ऐसे ही इथेनॉन हम जब बोलते हैं जब 2 कार्बन होते हैं, इथेनॉन। ये देखिए, एक कार्बन ये रहा,
एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन। तो इसके साथ हम लगाएंगे ईथ एनोन। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ये जो नाम है ये IUPAC नेम। अब इसमें 1 भी लगा हुआ है, ये 3 भी लगा हुआ है। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3, 1 2 3। इस फिनाइल के अंदर तीसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 3 क्लोरोफिनाइल। ये जो ब्रैकेट में है ये इस पूरे के पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रैकेट के अंदर ही क्लोरो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो ये तीसरे नंबर पे क्लोरो आ गया। ठीक है, अब ये 1 किसका है? तो भाई अभी 2 किस्म की गिनती होगी ना यहाँ पर। एक गिनती तो इसके अंदर है, फिनाइल के अंदर, और इसकी गिनती यहाँ से शुरू नहीं होगी, वो फिनॉल में होती थी। ठीक है, इसकी गिनती यहाँ से शुरू होगी, जहाँ से ये कीटोन ग्रुप अटैच हुआ, तो इसकी गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2 3। तीसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ, 3 क्लोरोफिनाइल, ये हो गया। ठीक है, अब बाहर वाली गिनती की तरफ चलते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, तो ये पूरा का पूरा जो है किसके साथ अटैच है? इसके साथ अटैच है, पहले कार्बन पे, इसीलिए इसके साथ हमने लिखा है 1 बाहर, 1-3- क्लोरोफिनाइल इथेनॉन। ये आपको देना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने दे दिया इसके अंदर। ठीक है, ये मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि अगर देना चाहिए तो भाई चैप्टर के अंदर इसका जिक्र भी करते, लेकिन जिक्र भी नहीं किया कोई, और दे दिया। बहरहाल IUPAC नेम इसका ये है। इसके अलावा अगर कोई आपको नाम नज़र आ रहा है तो ज़रा तहकीक कर लीजिएगा। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी मैंने बड़ी तहकीक के बाद इस नाम को मैंने निकाला है। अच्छा, ये तो IUPAC नेम हो गया। इसका मैं आपको कॉमन नेम भी बता देता हूँ। इसका कॉमन नेम इस तरह से आपको नज़र आएगा ऊपर। इसका नाम होगा 3 क्लोरो एसीटोफिनॉन। अगर इस तरह का कोई आपको नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये IUPAC नेम है, तो भाई ये IUPAC नेम नहीं है। ठीक है, ये कॉमन नेम है, इसको हम कहते हैं, ये देखें, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना डैश, 3 क्लोरो एसीटोफिनॉन, IUPAC नेम इसका ये है। ठीक है भाई, आगे चलें, ये हो गया। अब इसका ज़रा पार्ट 2 भी देख लें, ताकि ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। नंबर 2 में कह रहा है, नंबर 2 आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। पहला जो है हमारे पास वो है इथाइल नियोपेंटाइल, इथाइल नियोपेंटाइल, इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है वो ईथर है। ठीक है भाई। अच्छा, ये नाम पहले आपको बता दूं, उसमें सिर्फ हमें ये बोला भाई आप स्ट्रक्चर बनाइए। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसने जो हमें नाम दिया है, ये हमें नहीं पता कि ये नाम IUPAC नेम है या फिर ये कॉमन नेम है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो नाम लिखा हुआ है ये कॉमन नेम है। कॉमन सिस्टम के तहत ये नाम लिखा गया है, किसका? ईथर का। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनेगा, CH3 पहले बना दूं, फिर इसकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ। CH3 और उसके साथ CH2, फिर O है, फिर जो है C2H5। ठीक है, ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर है? ईथर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये देख लें, ये O है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है। ये ईथर का आसान सा स्ट्रक्चर है। तो ये O हो गया,
ये इस साइड पर ये आ गया इथाइल, और इस साइड पे ये पूरा का पूरा ये पोर्शन बन गया। एक आर ये हो गया, दूसरा आर ये हो गया। ये जो आर है इसके अंदर जो है आप देखें ये ब्रांचेस दो आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि कॉमन सिस्टम को डील कर रहे हैं। यहाँ नंबरिंग का नहीं चलेगा। अगर नंबरिंग होगी तो फिर तो 1 2 2 पे हम कहेंगे 2 डाइमिथाइल, नंबरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है इथाइल, तो हमें समझ में आ गया ये रहा इथाइल। ठीक है, फिर कह रहा है नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। अब नियो वर्ड जब भी आता है इसका मतलब ये होता है सेकंड लास्ट कार्बन। जो सेकंड लास्ट कार्बन हो उसके तीन तरफ 3 साइड्स जो हैं वहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। ये बात तय है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला है नियो, तो हम समझ गए कि सेकंड लास्ट कार्बन मतलब आखिरी कार्बन से पहले वाला कार्बन। अब कार्बन की तादाद गौर करें आप, सेकंड लास्ट कार्बन होना चाहिए, इसका मतलब ये अगर आखिरी कार्बन है तो इससे पहले वाला एक ये कार्बन हो गया। फिर बोल रहा है नियो, तो नियो का मतलब क्या हुआ कि सेकंड लास्ट कार्बन जो है इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे होने चाहिए, मतलब 3 मज़ीद कार्बन। तो एक यहाँ पे कार्बन लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। पेंट याद आया? 5 कार्बन। इस तरह से ये 5 कार्बन इस साइड पे आपको नज़र आएंगे कि सेकंड लास्ट कार्बन जो है उसकी 3 अतराफ में जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, ताकि ये नियो वाली शर्त पूरी हो जाए। और ईथर कहा गया है तो ये O आएगा, और उसके साथ इथाइल कहा गया है तो इथाइल यहाँ पे लग गया। ठीक है भाई, जस्टिफाई मैं साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आप खुद जो है अपने जहन का इस्तेमाल करें और नतीजे पे पहुँचें। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें देखते हैं अगला वाला क्या कह रहा है। ये तो आसान है, बी वाला। ये तो मैंने कहा था कि भाई इनको याद कर लें। ये भी कॉमन नेम है, रिसोर्सिनोल, फिनॉल का ये। ठीक है, ये भी एक फिनॉल है और ये कॉमन नेम है। इसके कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि या तो वो ओरिजिन की बिहाफ पर लिखे जाते हैं या साइंटिस्ट के नाम पे लिखे जाते हैं, उनका कोई सिस्टम तो है नहीं। तो ये रिसोर्सिनोल फिनॉल है और ये इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर कि यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है और ये यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ होगा। इसी तरह अगला जो है हमारे पास इसमें C जो है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड ये भी फिनॉल है। कॉमन सिस्टम के तहत ये नाम रखा गया है। ये कैसा है? ये हो गया, और इसके साथ OH तो लगेगा क्योंकि फिनॉल है। ठीक है, और इसके 3 अतराफ में नाइट्रेट ग्रुप जो है वो लगेगा यहाँ पर, एक इस साइड पे NH2, एक इस साइड पे NH2 और एक इस साइड पे NH2। मैंने कहा था ये याद करने पड़ेंगे आपको। डी में देखते हैं अब क्या है। डी कह रहा है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, दोबारा वही सेकंड लास्ट कार्बन वाला चक्कर आ गया। आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन ओट। तो ये क्या है हमारे पास? OATE। ओट से हम समझ गए कि ये क्या है, ये ईस्टर है। पहली बात तो ये, और ईस्टर है तो इसका सिंबल ये है हमारे पास, O है, फिर R है और फिर R है। ये बुनियादी स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर भी हमें यही करना है। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और आइसो का मतलब यही है कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 CH3 मिथाइल ग्रुप लगे होने चाहिए।
तो सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है, तो ये लास्ट कार्बन है, इसके साथ ये सेकंड लास्ट, बल्कि इसको सेकंड लास्ट आप कह लें, इसके साथ CH3 CH3, ठीक है। और फिर क्या है, ब्यूटेनॉट ईस्टर है, ये वाला पोर्शन लेंगे क्योंकि एक साइड पे तो ये आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, दूसरी साइड पे ये ब्यूटेनॉट आ जाएगा। समझ आ गई बात? ब्यूटेनॉट वो ब्यूटेन, वो 4 कार्बन जिसमें एक जो है वो ओट वाला है, यानी कि ईस्टर वाला है, ये इसका कार्बन, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना लें आप। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा इसी तरह, चाहे ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें। इसको मैं यहाँ करता हूँ। अच्छा, CH और ये सेकंड लास्ट को मैंने थोड़ा आगे कर दिया, इसको मिटाऊँ, और ये डबल बॉन्ड O आ गया, और उसके बाद फिर ये O आ गया, फिर ये CH2, फिर CH2, फिर ये CH3 हो गया, ठीक है भाई, ये भी CH3 हो गया। मैं ज़रा इसको लिख लूँ, फिर मैं इसकी तफसील भी बताता हूँ आपको कि बिल्कुल ये आपके इस नाम के मुताबिक है, ठीक है भाई। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने क्यों बनाया, पहले देख लें। ब्यूटेनॉट, ब्यूटेन ऑट मतलब 4 कार्बन होंगे, उन्हीं के अंदर ईस्टर का, ईस्टर वाला कार्बन भी होगा, 1 2 3 4। अच्छा, ये जो नाम लिखा हुआ है ये कॉमन सिस्टम के तहत है, तो ये नंबरिंग जो मैंने लगाई है ये मुझे नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ ये बताने के लिए, ये ब्यूटेन जो लिखा हुआ है तो आप काउंट कर लें 4 कार्बन। अब ये लास्ट वाला कार्बन, ठीक है, और इसके साथ ये सेकंड लास्ट है, और इसके साथ 2 जो है ये CH3 लगेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनॉट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं E की तरफ। E जो है इसके अंदर हमारे पास है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन और 2 ऑन। नाम से ही पता लग रहा है कि ये जिसका स्ट्रक्चर वो बनवाना चाह रहा है, उसने ये नाम जो हमें दिया है ये IUPAC के तहत दिया है, IUPAC के तहत इसने हमें ये दिया है। और ये है क्या, ये कीटोन, ये कीटोन कैसे पता, ये देखिए ONE। और कीटोन का यही बुनियादी ढांचा है, क्या कि कार्बोनाइल ग्रुप होगा, इस साइड पे R होगा, इस साइड पे भी R होगा, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अब हमें इसके अंदर देखना है कौन कौन सा अल्काइल ग्रुप है। ये तो ब्रोमो है, ये मिथाइल है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और उन्हीं में से दूसरे वाले कार्बन पे 2 ऑन, ये अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 कार्बन बना लेते हैं पहले। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, उसके बाद नंबरिंग इसकी, पहले पे ब्रोमो लगा हुआ, ये ब्रोमीन आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया मिथाइल, दूसरे नंबर पे ये आ गया कीटोन। देखें वो खुद बता रहा है 1 2 3 4 5 6। और CH2।
चेक कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। फिर कह रहा है दूसरे नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दूसरे नंबर वाले कार्बन पे ये आ गया कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तीसरे पे बोल रहा है मिथाइल लगा हुआ है, ये लगा हुआ तीसरे पे मिथाइल। 1 पे कह रहा है ब्रोमीन लगा हुआ है, 1 पे आ गया ब्रोमीन। ठीक है भाई, आगे चलें, एफ की तरफ चलते हैं अब। एफ जो है इसमें है अल्फा बीटा डाई मिथाइल, अल्फा बीटा, कुछ याद आया? अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट किस में था? कार्बोक्सिलिक एसिड में ही था, लेकिन कॉमन सिस्टम के तहत, ये नाम भी कॉमन सिस्टम के तहत लिखा गया। ठीक है, और इसको हमारे पास ये है कौन सा? ये हमारे पास जो है ब्यूटारिक एसिड, मतलब ये कार्बो ऑक्साइलिक एसिड है, COOH वाला। ठीक है, तो अल्फा बीटा ब्यूटारिक एसिड मतलब 1 2 3 4, ये हो गया COOH। ठीक है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किंग है, ये तो जब आएगा इसको पहला नंबर ही मिलेगा, ये बात याद रखें। ये कॉमन सिस्टम के तहत है, नंबरिंग मुझे नहीं देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ, ये ब्यूटारिक से 4 कार्बन आ गए। ठीक है, अब इसके बाद जो पहला कार्बन है ये हमारे पास अल्फा वाला हो जाएगा, दूसरा कार्बन जो है ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का मतलब पहला कार्बन ही है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के बाद। बीटा का मतलब दूसरा कार्बन, मतलब यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हैं, तो ये मिथाइल एक यहाँ आ गया, एक मिथाइल यहाँ आ गया। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें, ये बन गया आपका अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है भाई, एफ के बाद जी देख लें हम। इसी वीडियो के एंड में आपको 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा इसी वीडियो के एंड में, और आपको 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, और इंशाल्लाह अगला जो पार्ट होगा इसका उसका भी लिंक मिल जाएगा, मतलब न्यू चैप्टर का हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, जी की तरफ चलें। जी, इसमें कह रहा है ब्यूटायर अल्डिहाइड। ब्यूटायर, ये तो नाम से ही पता लग गया कि ये अल्डिहाइड वाला है, ब्यूटायर अल्डिहाइड। ये नाम किसके तहत दिया गया है? कॉमन सिस्टम के तहत। अल्डिहाइड जो है उसमें कॉमन सिस्टम में पूरा नाम लिखा जाता है अल्डिहाइड, जैसे कीटोन का भी पूरा नाम लिखा जाता है आखिर में कीटोन, तो ये अल्डिहाइड ही है। ठीक है, ब्यूटायर का मतलब 4 कार्बन है। अल्डिहाइड का अगर आपको याद हो तो ये CHO होता है, इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ पे H, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो लग जाता है। तो और इस तरह जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 पोजीशन दी जाती है, इसी तरह अगर कोई दूसरा ग्रुप नहीं है तो फिर अल्डिहाइड ग्रुप को भी नंबर 1 पोजीशन ही दी जाती है, क्योंकि ये कॉमन सिस्टम के तहत लिखा गया है, नंबरिंग तो इसमें होती नहीं है, लेकिन इसको हम जो है वो COOH जो है वो बना देंगे, COOH, और COOH नहीं, सॉरी, COH। इस तरह से हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें, ये बन गया आपका ब्यूटायर अल्डिहाइड। अच्छा, H देख लें, H जो है हमारे पास 3 क्लोरो बेंज अमाइड,
ये बेंज का वर्ड जब भी आए ना, आपको ये जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए, ये बुनियादी ढांचा है बेंजीन का। इसके ऊपर अगले चैप्टर में बात करेंगे हम, हाइड्रोकार्बन जब आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। 3 क्लोरो बेंजीन अमाइड। अब यहाँ पर जो भी इसमें फंक्शनल ग्रुप लगेगा, ठीक है, वो इधर लगेगा। अमाइड अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास NH2 है, NH2 है, लेकिन ये अकेला नहीं लगेगा। अमाइन और अमाइड में यही तो फ़र्क है। अमाइन जो है वो विदाउट कार्बोनाइल वाला है, और अमाइड जो है ये विद कार्बोनाइल वाला है। मतलब ये लगेगा, या तो यूँ लगा लें या इसको यूँ कर लें, बात एक ही है। तो इसके साथ अब बात मुकम्मल हो गई, CONH2, ठीक है। अब ये जो नाम रखा गया है 3 क्लोरोबेंजामाइड, तो 3 से आप समझ जाइए नंबरिंग है, मतलब IUPAC के तहत ये रखा गया है। और इस तीसरे पे ये हमने क्लोरीन लगा दिया, ये बन गया स्ट्रक्चर 3 क्लोरोबेंजामाइड का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आई देख लेते हैं। ब्यूटेनॉल आयोडाइड, ब्यूटेनॉल आयोडाइड। अब ये ऑयल जो लगा हुआ है ना आखिर में, OYL ऑयल, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है ये एसाइल हैलाइड है, एसाइल हैलाइड, ये बता रहा है आपको ये क्या है, एसाइल हैलाइड, ठीक है भाई। और एसाइल हैलाइड अगर आप याद करें तो एसाइल हैलाइड जो है इसका हमारे पास बुनियादी स्ट्रक्चर इस तरह का, कार्बोनाइल ग्रुप इसमें आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हैलोजन आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप और ये हैलोजन आ गया, ठीक है। तो 4 तो कार्बन होंगे, उनमें यकीनन एक जो है ये भी होगा एसाइल हैलाइड वाला, और ये हैलोजन भी होगा। तो हैलोजन में आयोडीन है हमारे पास, आयोडाइड। तो इसको हम इस तरह से ये लास्ट वाले को लेंगे, यानी कि सबसे पहला वाला यही होगा, बस हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट है। ये बन गया हमारे पास, काउंट कर लें, 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉइल आयोडाइड, ठीक है भाई। अब जे को देख लेते हैं, इसमें जे यहीं लिख लेते हैं, जे 1 2 3 बेंजीन ट्राईओल, ओल से याद है अल्कोहल, ट्राई से मतलब 3, बेंजीन से मतलब ये रिंग 1 2 3, पहली पोजीशन पे भी अल्कोहल लगा हुआ और दूसरी पे भी अल्कोहल लगा हुआ और तीसरे पे भी अल्कोहल लगा हुआ, ये भी हो गया, ठीक है भाई। ये IUPAC नेम के तहत है, ये IUPAC ये नेम के तहत। IJK की तरफ चलते हैं। ये कीटोन का नाम आ गया के में, अगर आप देखें कॉमन नेम कीटोन का जो ना इसी तरह का होता है, इथाइल आइजो प्रोपाइल, कैपिटल से आइजोप्रोपाइल कीटोन। मैंने कहा ना अल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन सिस्टम को समझना है ना, तो उनके आखिर में उनका पूरा नाम लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये इथाइल प्रोपाइल कीटोन, इसको बड़ा आसान है, इसमें से आपको ये याद है, ये स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस है सारी की सारी। मुझे भी जादू से थोड़ी ना कोई आया, मेहनत की, प्रैक्टिस की, आपको भी करना है, ठीक है, आपका वक्त है मेहनत करने का। अब ये यहाँ पर आइसोप्रोपाइल एक साइड पे आ जाएगा और इथाइल एक साइड पे आ जाएगा, तो ये इसके साथ ये C2H5 ये इथाइल में ले आया, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल आ जाएगा, CH3
CH3CH, ये हमारे पास बन गया इथाइल आइसोप्रोपाइल। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद L जो है इसको भी देख लेते हैं साथ ही। L जो है हमारे पास वो है अल्फ़ा मिथाइल। अल्फ़ा से कुछ याद आया? कार्बोक्साइल, वो क्या? अल्डिहाइड। अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटायर अल्डिहाइड, अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटायर अल्डिहाइड। ब्यूटायर 4 कार्बन, अल्डिहाइड CHO ये आएगा, लेकिन 4 कार्बन। और अल्फ़ा मिथाइल पहले वाले कार्बन पे क्या लगा होगा? मिथाइल लगा होगा। 1 2 3 4, ये हमारे पास CHO ये हो गया पहला वाला, इस ग्रुप के बाद पहला वाला अल्फ़ा, इसके साथ ये CH3। ठीक है भाई, तो ये बन गया अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटायर अल्डिहाइड। हाइड्रोजन के एडजस्टमेंट कर लें, CH3 CH2 CH और ये। ठीक है, आखिरी रह गया है, इसको कर लें। M जो है अल्फ़ा क्लोरो बीटा मिथाइल अल्फ़ा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। गिनती याद आ गई दूसरी? बिल्कुल भाई, ये वो वाली गिनती है। कौन सी? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। 6 कार्बन पूरे बन गए। इस तरह अल्केन में बनते हैं मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। ये गिनती भी आपको याद करनी पड़ेगी, मजबूरी। तो वैलेरिक एसिड का मतलब ये कि 5 कार्बन, और एक एसिड से मतलब समझ जाइए कार्बोक्साइलिक एसिड है। और कार्बोक्साइलिक एसिड में जो 5 कार्बन हैं, उसमें पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। और एक एसिड से मतलब कार्बोक्साइलिक एसिड COOH, यही है। तो यहाँ पर ये COOH हो गया, अल्फ़ा क्लोरो यहाँ पर Cl लग गया, बीटा मिथाइल यहाँ पर यहाँ लगा दें या ऊपर लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, CH3 हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट। ये बन गया आपका अल्फ़ा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन में शुरू करेंगे, पार्ट 1 के अंदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।